क्या दिल्ली में गैंग वॉर शुरू हो गया है? क्या लॉरेंस का कोई नया दुश्मन आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका ताबड़तोड़ गोली तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आखिर पूरा मामला क्या है, समझाते हैं आपको। देखिए, दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमला हुआ। बदमाशों ने वकील की कार को घेर लिया, फायरिंग की गई। यहां पर दिल्ली के पॉश इलाके कश्मीरी गेट के पास की घटना बताई जा रही है। फायरिंग के वक्त गाड़ी में वकील समेत कुल 5 लोग सवार थे। बाइक से आए थे 3 बदमाश और यहां पर कई राउंड की फायरिंग की। फायरिंग में एक व्यक्ति के कंधे पर गोली जाके धंस गई है। हमला इतनी तेजी से हुआ कि कोई खुद को संभाल ही नहीं पाया। हालांकि इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किस तरीके से ये एक नया विवाद खुल के सामने आ गया है। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है। लॉरेंस के वकील पर फायरिंग मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। वकील दीपक खत्री की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है। दीपक को पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है और अब यहाँ पे इस पे हमला भी हो जाता है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे पुलिस की ओर से खंगाले जा रहे हैं ताकि जिस तरीके से हमलावर आए थे उनकी पहचान हो सके। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी हुई। कश्मीरी गेट इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लीगल सेल के लोगों पर हमला हुआ। ये गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस गाड़ी पर कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर के सामने 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसके निशान अभी भी आपको इस गाड़ी पर नजर आ जाएंगे। फॉरेंसिक की टीम जब इस गाड़ी को इंस्पेक्ट करने पहुंची तो ये आप एरो देख रहे हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 इन 4 डायरेक्शन से जो गोली है वो इस गाड़ी पर लगी। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लीगल सेल है उससे जुड़े हुए 5 लोग बताए जा रहे हैं। दीपक खत्री, संदीप जो पीछे बैठा हुआ था, संदीप, उसके कंधे पर गोली लगती है। आप ये जगह देखेंगे, अगर मेरे विजय मुकेश थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ से देख पाएंगे। संदीप इस जगह पे बैठा था, यानी कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पे राइट साइड में कंधे पर उसको गोली लगती है। हालांकि जो चालक था, इस गाड़ी का ड्राइवर था, गोली लगने के बाद उसने गाड़ी रोकी नहीं, वो सीधा सिविल लाइन से इस गाड़ी को ले जाता है, एक सेफ जगह पर गाड़ी को रोकता है, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अब आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि एक स्कूटी पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। तकरीबन 4 गोलियां उसने इस गाड़ी पर चलाई, जिसमें से संदीप के कंधे पर गोली लगी है। दीपक खत्री, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही मीडिया सेल से जुड़ा हुआ था, उसको इससे पहले भी कई बार जो धमकियां हैं वो मिल चुकी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम के जरिए इस पूरी गाड़ी की जो जांच है वो करवाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि प्राचीन हनुमान मंदिर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके डाटा को डंप किया जा रहा है। हालांकि इनिशियली यही पता लगा कि एक स्कूटी पर 3 बदमाश आए थे और उन्होंने इस गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हालांकि वो कहां से आए थे, कैसे असेंबल हुए, ये अभी जांच का विषय है। कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पर इस वक्त मौजूदगी है, एक टीम का सेटअप किया गया है जो हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। ना सिर्फ खंगाल रही है, बाकी उन शूटर्स की पहचान करना, किसने फायरिंग कराई, तमाम जो थ्रेट परसेप्शन इससे पहले मिले थे उसको लेकर भी एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन रात को 10 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया, स्टेटमेंट लिए गए और आगे इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए आपने, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं इस हमले के बाद। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर ये कि आखिर लॉरेंस गैंग का नया दुश्मन कौन सामने आ गया है जिसकी ओर से ये फायरिंग की गई है। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या अब दिल्ली में गैंग वॉर का नया फ्रंट खुल गया है। इसी वजह से पुलिस की ओर से लगातार पड़ताल की जा रही है। जो आसपास के इलाकों में कैमरे लगे हुए हैं उनके जरिए बदमाशों को यहां पर ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से ये जो फायरिंग की गई है ये धमकी है या फिर इससे बड़ा विवाद कुछ और नया शुरू होने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में लोगों पर फायरिंग और उसके बाद दहशत फैलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई पर आज पलटवार हुआ। और यह पलटवार उस टीम पर हुआ जो लॉरेंस के लिए किसी कवच कुंडल से कम नहीं है। दरअसल कश्मीरी गेट, आईएसबीटी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम में शामिल वकील की कार को निशाना बनाया गया। राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री की गाड़ी पे कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
जिसमें एक बुलेट जो है मौजूदा गाड़ी में जो शख्स थी उनके कंधे में लगती है। फिलहाल उनकी हालत पहले से बेहतर बनी हुई है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, इसी ग्रे कलर की सियास कार में कुल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री भी मौजूद थे। और ऐसा माना जा रहा है कि 5 लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे जब वो कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर से दर्शन करके निकल रहे थे। उसी दौरान स्कूटी पे 3 हमलावर आते हैं, एक शख्स पिस्टल निकालता है और पीछे से ही जो है 3 से 4 राउंड फायर जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच में इसे डराने या जान से मारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक स्कूटी पर 3 अज्ञात हमलावरों ने, उनमें से एक के पास वेपन था जिसने फायरिंग करी है और उस फायरिंग इंसिडेंट में एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली पियर्स कर गई है और ही इज़ सेफ। मामला दर्ज करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिलहाल दिल्ली में इस फायरिंग की घटना ने पुलिस और जांच एजेंसियों के माथे पर चिंता की लकीरों को जरूर बढ़ा दिया है। पुलिस इस बात को लेकर भी टेंशन में है कि ये गोलीबारी कहीं किसी बड़े गैंग वॉर की आहट तो नहीं, जो शांत पड़ी दिल्ली में अशांति का रंग घोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पे जो सतर्कता है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये फायरिंग की गई है, 5 लोग सवार थे लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसे गोली छूकर निकल गई है। सवाल खड़े होते कि क्या फायरिंग किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई है? क्या बदमाशों को पहले से पता था कि गाड़ी में कौन कौन लोग मौजूद हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई किसी दुश्मन ने फायरिंग यहाँ पे करवाई है? क्योंकि उसके कई दुश्मन पहले से हैं, सभी जानते हैं। कई राउंड की यहाँ पर फायरिंग हुई है। क्या हत्या के इरादे से बदमाश यहाँ पर आए थे या फिर सिर्फ और सिर्फ बड़ा मैसेज देना चाहते थे? क्या दिल्ली में अब लॉरेंस का नया दुश्मन बन गया है जो अब एक्टिव हो गया है, जिसकी ओर से एक बड़ी चेतावनी लॉरेंस गैंग को दी गई है? ये तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब तलाशने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है पूरे मामले की पड़ताल के जरिए। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन जुड़ रहा है हमारे साथ कश्मीरी गेट से। जतिन, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो बदमाश आए थे वो मारने के इरादे से कम धमकी देना उनका इरादा ज्यादा दिखाई देता है। और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको पुलिस से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको पुलिस अब खंगाल रही है और संभवतः दीपक खत्री की शिकायत पर ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर ही मुकदमा दर्ज किया गया और आगे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। फॉरेंसिक टीम पहुंची थी जिन्होंने उस गाड़ी को पूरा जांचा और पीछे से जो 4 राउंड फायरिंग की गई उसके सबूत भी गाड़ी पे मिले हैं। लेकिन जो संदीप है जिसके कंधे पे गोली लगी है उसका इलाज इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से स्कूटी पर 3 शूटर्स आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और आप ये पूरी रोड देखिए, अमूमन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उस जगह स्पॉट के आसपास है तो भीड़भाड़ इस इलाके में बहुत ज्यादा रहती है। प्राचीन हनुमान मंदिर वहां पर था, लेकिन भीड़भाड़ के बीच में स्कूटी पर आए 3 शूटर्स ने एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के जो लीगल टीम है जो लॉरेंस बिश्नोई के केसेस लड़ती है उनकी वो गाड़ी थी और 5 लोग उस गाड़ी में सवार थे। क्या किसी विरोधी गैंग ने ये जो फायरिंग है वो करवाई, धमकी देने के लिए करवाई? इस एंगल पर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अमूमन आप पुराने पैटर्न्स को देखेंगे तो कोई भी गैंग अगर इस तरीके से फायरिंग कराता है तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसकी जिम्मेदारी ली जाती है या उसके अलावा तमाम जो बातें हैं वो रखी जाती हैं। लेकिन कल रात 10 बजे से लेकर अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, किसी ने भी अभी तक कोई जिम्मेदारी इस पूरे मामले में नहीं ली है और यही कारण है कि पुलिस अलग अलग एंगल पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि इनिशियली फायरिंग का मामला है तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और उसी बेसिस पर आगे कार्रवाई की बात अब दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी तो जतिन यहाँ पर अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की ओर से पड़ताल अलग अलग एंगल पे चल रही है।